जय हिंद दोस्तों। अभी हाल में ही मोदी जी पोलैंड गए थे। पोलैंड के बाद यूक्रेन गए थे और उन्होंने प्रयास भी किया था कि हम किसी तरीके से रूस और यूक्रेन जंग को रुकवा सकें। तो देखिए दोस्तों, कुछ जो डिप्लोमेसी होती है वर्ल्ड की, उसमें कुछ ना कुछ अपना हित होता है। और खैर, भारत तो वैसे भी हमेशा शांति चाहने वाला देश है। तो मोदी जी ने भी वही पक्ष किया कि भाई देखिए, हमारा पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उससे अपने को क्या दिक्कत है? और हमास और इजराइल का जो चल रहा है, उससे क्या दिक्कत है? तो थोड़ा सा इसके बारे में आज समझेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हमारे देश में जो लड़ाई थी 2.5 की थी, मतलब 2.5 मोर्चे की लड़ाई थी। आप ये समझो, ठीक है, 2.5 मोर्चे की लड़ाई थी। अब 2.5 मोर्चे की जो लड़ाई है, अब 3.5 मोर्चे पर आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात मैं बता रहा हूँ, जो बांग्लादेश में चल रहा है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ पहले से कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी सा ये हो गया था बीच में कि शेख हसीना जी आ गई थी, जिसके वजह से मतलब ये था कि हमारे रिश्ते बड़े बढ़िया हो गए थे। वो भी विकास कर रहा था, हम भी विकास कर रहे थे। लेकिन जो बीच में सांप थे वो तो थे, ठीक है। इसको हमने नहीं देखा था कि भाई जो बीच में सांप है, जो मैंने कहा था कि वो मटके में सांप है, उसके ढक्कन के ऊपर बस वो लगा रखा है। समझ लो कि एक तरीके से शेख हसीना जी ढक्कन है। शेख हसीना के हटते ही ढक्कन से पूरा सांप बाहर आए और अब तांडव मच रहा है वहाँ पे। तो ये तांडव वहाँ पे ख़त्म नहीं होना है। बीच में चाहे बेशक चुनाव हो, बेशक शेख हसीना जी आ जाएं, ठीक है ना, लेकिन उनको एक्सेप्ट करने वाले जो दूसरे पार्टी नहीं है, वो नहीं रहेगी, वो तांडव मचाती रहेगी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म है कि 2.5 मोर्चे की लड़ाई 3.5 मोर्चे पर नहीं आई है। हमारा दोस्त है, दुश्मन बन चुका अभी वो। अभी बांग्लादेश हमारा दुश्मन बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहाँ पे, चाहे जैसी भी है, ठीक है। तो वो हमारे तैयारी जो करनी है वो करनी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि अगर ऐसा ना हो कि हमें जो है बांग्लादेश में इंटरफेयर जाके करना पड़े, चाहे अकॉर्डिंग हिंदुओं के लिए, चाहे जैसे भी है, जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ पे। अभी आपने जन्माष्टमी का देखा होगा, वहाँ पे किस तरीके से लोगों ने जन्माष्टमी मनाया है। अभी बात वही है, देखिए कितनी फोर्स के बीच में तो अमरनाथ यात्रा होती है। क्या करने जाते हैं लोग वहाँ पे? किससे खतरा होता है बताइए आप? वहाँ किसी न किसी का लाभ करते हैं जाके यात्री। किसी गाड़ी लेंगे उसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसी के होटल पे खाएंगे उसको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन फिर भी क्या दुश्मनी है उनसे, जो आए दिन उनके गाड़ियों पर पत्थरबाजी हो जाती थी, गाड़ियों उनकी भारी सुरक्षा के बीच में वो यात्रा होती थी। क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि जलन है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है। वो हिंदू कुछ नहीं किसी का बिगाड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे जलन है, ठीक है। अब जलन का दवा तो कोई होती नहीं है। जो कई जगह तो बरनोल काम कर देता है, लेकिन जो अंदर जलन है, यहाँ पे जलन है, जो यहाँ पे जो जहर है, वो तो बरनोल का किसी चीज़ का इलाज नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे को वहाँ पे मध्यस्थता करनी पड़ती है, जैसे पहले हमने किया, वहाँ पे शांति सेना बना करके, अपनी सेना वहाँ भेज करके, कैसे भी कैसे जो भी कुछ होगा वो भविष्य की बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है, उसके लिए आप ये सोचो कि अगर हम यहाँ बच रहे हैं तो पाकिस्तान से, चाइना से हमको फ्री छोड़ देंगे? नहीं सर, ये हमको फ्री नहीं छोड़ेंगे। अगर हम वहाँ पे फंसते हैं तो यहाँ पे ये लोग पक्का चाल करेंगे। आप ये मत सोचना कि इंडिया जैसा काम, कि वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में दिक्कत हुई थी ना, वहाँ पे डूरन लाइन पहन के अफ़गानिस्तान के साथ में, तो इन्होंने सीज़ फायर इधर कर दिया था। इधर सीज़ फायर करके यहाँ से पूरा विड्रॉल करके वहाँ ले गए, ठीक है। इंडिया ने पता नहीं क्यों सीज़ फायर कर लिया। मैं तो कहता मौका ही होता वही ठोकने का। तो कहने का मतलब कि अगर हम बांग्लादेश में जब भी कोई कुछ करेंगे, तो ये समझ लेना कि हमको पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी तैयार रहना पड़ेगा। तो अब चूँकि कहने का मतलब तैयार रहना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं सिंपल बात बताता हूँ। उसके लिए हमें रूस का भी साथ चाहिए, हमें
इजराइल का भी साथ चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? हम ये नहीं कि हमारे लिए वो सेना भेजेंगे, ना, हमको सेना की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक तो मनोवैज्ञानिक चीज़ के लिए कि हाँ हमारे पीछे भी कोई है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए हमको आर्टिक राउंड की ज़रूरत पड़ जाएगी, चलो ठीक है, आर्टिक राउंड की ज़रूरत पड़ गई, हमारे यहाँ बन नहीं पा रहा है, अचानक से हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? रूस अपने झगड़े में फंसा है, ये क्या नाम है, इजराइल अपने झगड़े में फंसा है, हमारी मदद कौन करेगा? अमेरिका के बारे में कभी हमें सोचना भी नहीं है कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, ये समझ लेना आप। अमेरिका से तो अगर मदद करके उम्मीद आप रख रहे हैं तो बिल्कुल गुमराह है भाई आप, मतलब कि गलत है। ठीक है, हाँ ये है कि हम उससे हथियार खरीद रहे हैं, मजबूरी है कि भाई आज की डेट में F-16 से अच्छा कोई मतलब कि फाइटर जेट नहीं है, तो हमको खरीदना पड़ेगा उससे। लेकिन ये नहीं कि ये सोचो कि आप युद्ध के टाइम पर हमको सपोर्ट कर देगा या वेपन हथियार कुछ दे देगा। ठीक है, इस करके हमको जो है 60% वेपन जो हमको रशिया से खरीदना पड़ रहा है, जबकि रशियन वेपन अमेरिका के वेपन के आगे मतलब कहीं टिकते नहीं हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, खरीदना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, वो अलग बात हो गई। लेकिन कहने का मतलब कि अगर मोदी गए थे वहाँ पे शांति होगा नहीं होगा उसके बारे में अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेकिन मेन कारण हमारा भी कुछ हित था। ठीक है, अभी तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।